भी किसी घटनाओं पर, हर घटना पर राजनीति जायज़ नहीं है। अनिल महतो टाइगर एक सामाजिक व्यक्ति थे और छात्र जीवन से ही उनकी जो कार्यशैली रही है उससे लोगों में उनका जुड़ाव अच्छा रहा। किन कारणों से हुआ है ये एक जांच का विषय है, जिसमें मुझे लगता है कि प्रशासन ने जितनी तत्परता दिखाई है, मुझे अभी तत्काल मैं तो दोष नहीं दे सकता हूँ, सारी बातें सामने आएंगी, उस पर ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि आज सवाल ज़रूर उठ रहे हैं इस विषय पर, लेकिन प्रशासन ने भी अपनी जो कार्रवाई है उसमें आपने देखा कि किसी गिरफ्तारी भी हुई है। तो आने वाले समय में और भी चीज़ों को चीज़ क्लियर होंगी कि कहाँ पर चूक हुई है, ये व्यक्तिगत निजी दुश्मनी का मामला था या किस तरह का था। हमने आग्रह किया है, जिला प्रशासन से भी आग्रह किया है कि कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, और अपराधियों में भय ज़रूर व्याप्त होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसके लिए सत्ता पक्ष के हम भले हम लोग हैं, लेकिन हम लोग की भी इन सब चीज़ों पे जहाँ गलत है वो गलत है, प्रशासन इस पे अपना काम करे, ये हमारा भी आग्रह है। अच्छा, कल विपक्ष बंदी बुलाया है, इसको लेके कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, विपक्ष के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है वो ज़्यादा चिंतित है इस घटना से, क्योंकि सामाजिक, एक तो रामनवमी से भी वो जुड़े हुए थे, रामनवमी के आयोजन से हैं, सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे थे, तो सभी की एक भावना है कि वो उनको लगा कि उनके समाज की एक बड़ी क्षति हुई है। तो सभी लोग आहत हैं, अपनी अपनी भावना को व्यक्त करके अपने मन के आक्रोश को लोग दिखाएंगे और प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि कार्रवाई हो। और हमने भी यही कहा है, तो हम लोग राजनीतिक दल के अपने जो विभेद हैं उसको मिटाकर भी इस घटना की हम लोग एक तरह से भर्त्सना ही कर रहे हैं और आग्रह करते हैं कि प्रशासन अपना काम करेगी। मुझे लगता है, भरोसा है, प्रशासन उचित जल्द से जल्द इस अपराधियों की गिरफ्तारी हो। देखिए, ये तो चिंता का विषय है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है तो बहुत गंभीर मामला होता है। लेकिन आप देखे होंगे कि जिस तरह से हमारी प्रशासन और जिस तरह से मुस्तैदी से चंद घंटों के बाद ही अपराधी को पकड़ लिया गया, और हमारी सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से संजीदा है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे राज्य में शांति बहाल हो, अपराधियों पर लगाम कसने का काम कर रही है। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जरूर जांच का विषय है कि आखिर जांच का विषय, और प्रशासन पूरी तरह से अपराधी को पकड़े है, वो भी सामने चलाएगा, जो सच्चाई है जो बात भी सामने चली आएगी। लेकिन राज्य सरकार पूरे राज्य में आप देखे हो कि कुछ ही दिन पहले 48 घंटा के अंदर एक बड़े गैंगस्टर को भी मुठभेड़ में मार गिराया था। तो ऐसा नहीं कि हमारी प्रशासन मुस्तैद नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से, सरकारी पूरा गंभीरता से कि हम राज्य में विधि व्यवस्था को बनाए रखें और लोगों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से संजीदा है। लोकसभा का सत्र चल रहा था, मैं लोकसभा के सत्र में लोकसभा के अंदर था। जैसे ही मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकला, माननीय गृह मंत्री जी का रिप्लाई होना था, तो जैसे ही सूचना मिली इस हृदय विदारक, और कहते हैं कि यह अपराध की राजनीति बन गई और अपराध की राजधानी भी बन गई। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब से यह सरकार आई है कि हत्या का दौर नहीं चला। ब्रेकिंग न्यूज आप सबके लिए होनी चाहिए कि आज रांची में, आज झारखंड में आज गोली नहीं चली, कोई हत्या नहीं हुई, क्योंकि आम बात है हत्या होना। और आपसे नहीं संभल रहा है तो अन्य राज्य से सीखो, योगी मॉडल लागू करो। आपके सामने साक्षात उदाहरण है, उत्तर प्रदेश से अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, जो जेल में वो बेल नहीं ले रहे, और यहाँ पर अपराध कर्मी खुलेआम, उनको पूरी तरह छूट है। हत्या, डकैती, चोरी, माने अपराध सर चढ़ के बोला। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है झारखंड में, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है, और इसी कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हुई है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने आज उसमें बंद बुलाया है। कल मैं झारखंड की जनता, रांची की जनता से आह्वान करने आइए
इस अपराध के खिलाफ बढ़ती कानून व्यवस्था के गिरती हुई व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरिए, क्योंकि आज कोई महफूज नहीं है। तो इसके खिलाफ हम सब कल सड़क पर उतरेंगे और तब तक उतरेंगे जब तक यह कुंभकर्णी नींद टूटे। पुलिस अफसर एसी के कमरे में बैठे रहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आज 10 आदमी खड़ा कर लो और बोलो कि भाई इसमें एसपी कौन है, नहीं पहचान पाएंगे, क्यों एसपी राउंड नहीं लेते, वो एसी भी कमरे में बंद रहते हैं, तो अपराध कहां से रुकेगा? तंत्र पूरी तरह कोलैप्स है, शासन पूरी तरह कोलैप्स है, और इसके खिलाफ कल हम सब सड़क पर उतरकर पुरजोर विरोध करेंगे और परसों लोकसभा में भी, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में भी इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सर सत्र चल रहा है। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था है, पुलिसिया व्यवस्था है, वो दुरुस्त हो, ताकि अपराधियों को पुलिसिया डर दिखे, कानून का डर दिखे। आज की जो ये घटना घटी है अनिल महतो जी की, ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम चाहेंगे कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसे कठोर से कठोर सजा मिले। कल विपक्ष एनडीए जो है बंदी का आह्वान किया है, क्या उसमें आप लोग का क्या रोल रहेगा? जी, उन्होंने अपने संगठन के जरिए बंद का आह्वान किया है और हमारी जो भी ज़रूरतें पड़ेगी इस घटना को लेकर, जहाँ भी हमें बात रखने को, हम तो कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी चूँकि गंभीर व्यक्ति हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस घटना को लेकर बेहतर तरीके से इसकी जांच करवाएं और जो भी व्यक्ति उसे हम चाहेंगे कि कल को कानूनी कटघरे में खड़ा होता देखना और उसे कैसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, हम इसकी अपेक्षा रखते हैं। कहाँ कमी रह जा रही है आखिर में लॉ एंड उचित है, क्योंकि आए दिनों भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठ रहा है। देखो, राज्य की राजधानी में ऐसे समय में जब सत्र चल रहा है, सारे अलग किसी के पदाधिकारी सारे यहीं पर हैं, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री एक जगह पर हैं और कानून के जितने भी संरक्षक हैं सारे लोग एक जगह पर हैं। राज्य की राजधानी में अपराध का स्तर कितना ऊंचा है कि राजधानी के मुख्य चौक पर अगर सीधे एक हमारे पुराने साथी हंसमुख एक मिलनसार चेहरा को सीधे हत्या कर देते हैं बेलगाम व्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर जो लगातार हम लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, आज उसका एक बड़ा स्वरूप राजधानी में मिला है। इस धरती पे एक लाल का फिर से खून गिरा और सरकार को कोई इस बात की चिंता नहीं है। न सरकार इस विषय को लेकर कभी इस बीते 4-5 महीना में इसको प्राथमिकता के रूप से या फिर लॉ एंड ऑर्डर के विषय को उन्होंने मुख्य विषय के रूप में लिया है या राज्य को अमन चैन की जिंदगी देने की बात कभी कर पाए या फिर उसका नेतृत्व किया। ये सरकार वो राज्य की जनता और राज्य के लोग, ये घटना किसी एक राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र नहीं बल्कि इस घटना का क्रम लगातार ये घटनाएं घट रही है और राज्य में एक ज्वलंत चिंता का विषय ये बना हुआ है। हर माँ अपना बेटा जब घर से निकलता है तो वो इस इंतजार में आप बैठी रहती है कि बेटा सुरक्षित घर आ जाए। ये परिस्थिति बना हुआ है राज्य। आगे जनता की सुरक्षा के लिए सुदेश महतो और अक्षु पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखो, ये सुरक्षा लोगों को देना, अपराध को नियंत्रण करना सरकार का काम और परम दायित्व बनता है। सरकारें इसीलिए चुनी जाती है। अब जो सरकार की प्राथमिकताओं में लॉ एंड ऑर्डर न रहे, लोगों के जानमाल की सुरक्षा न रहे, तो उसी सरकार को मुझे लगता है कि पद पे बने रहना या ऐसे पदाधिकारियों को पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। सिस्टम में ऐसी क्या कमी है सर जिस वजह से आए दिनों इस तरह की घटनाएं हो रही ये है? सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए, जिसने ये जिम्मेदारी लिया है, जो ये जिम्मेदारी उठाई है उनको चिंता करनी चाहिए।
आप अभी एक समय के लिए मंत्री रहे हैं, आपके समय में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी, अब देखने को मिल रही है। इन विषयों को नियंत्रण करने के लिए आप कितना जुझारू रूप से लगे हुए हैं। मैंने इसीलिए कहा कि सरकार की प्राथमिकता क्या है आज के दिन में। प्राथमिकता लोगों को अमन चैन देना, विधि व्यवस्था बनाए रखना अगर रहता तो निश्चित रूप से इसमें इस तरह की घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलती।